ये सवाल सदियों पुराना है। अच्छे लोग ही हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? जो ईमानदार होता है वही ठगा जाता है, जो सच्चा होता है वही टूटता है, जो दूसरों के लिए सोचता है वही अकेला रह जाता है। अगर दुनिया में अच्छाई का इतना महत्व है तो फिर अच्छे लोगों के हिस्से में ही दर्द क्यों आता है? गांव का सबसे सीधा इंसान आरव। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सत्यपुर। वहां रहने वाला एक युवक था आरव। आरव कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, पर उसका दिल किताबों से भी ज्यादा साफ था। कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी का हक नहीं मारता, किसी की परेशानी देखता तो अपना काम छोड़ देता। गांव वाले कहते थे आरव जैसा इंसान अब इस जमाने में नहीं मिलता, पर वही लोग जब मौका मिलता तो उसी आरव का सबसे ज्यादा फायदा उठाते। अच्छाई की पहली कीमत। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, फसल खराब हो गई। आरव के पास भी ज्यादा अनाज नहीं था, पर जो थोड़ा बहुत था वो उसने उन घरों में बांट दिया जहां हालात उससे भी बुरे थे। उसकी मां ने कहा, बेटा अपने लिए भी तो सोच। आरव मुस्कुराया, अम्मा जब सबका पेट भरा होगा तभी तो मेरा मन भरेगा। कुछ महीने बाद हालात सुधरे, पर जिन लोगों की उसने मदद की थी वे अब उसे पहचानने से भी कतराने लगे। एक ने कहा, तुमने तो अपने मन से दिया था, अब एहसान मत गिनाओ। उस रात आरव देर तक जागता रहा। उसने पहली बार सोचा, अगर अच्छाई की यही कीमत है तो लोग अच्छे क्यों बनते हैं? शहर का सपना और टूटता भरोसा। आरव को लगा कि शायद गांव छोटा है, लोगों की सोच सीमित है। उसने शहर जाने का फैसला किया। शहर बड़ा था। साधु का आश्रम और पहली सुबह। आरव उस रात साधु के आश्रम में ही रुक गया। वह छोटा सा आश्रम था, मिट्टी की दीवारें, पीपल का पेड़ और चारों ओर एक अजीब सी शांति। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पहली बार उसे लगा कि दुख होते हुए भी मन शांत हो सकता है। साधु नदी किनारे बैठे थे। आरव ने पूछा, बाबा अगर अच्छे लोग दुखी ही रहते हैं तो अच्छा बनने का मतलब क्या? साधु ने एक सूखी लकड़ी उठाई और उसे पानी में डाल दिया। लकड़ी डूबी नहीं। फिर उन्होंने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। पत्थर तुरंत डूब गया। साधु बोले, बेटा अच्छे लोग लकड़ी की तरह होते हैं, हल्के, सरल, सच्चे। दुख का पानी उन पर आता है पर वे डूबते नहीं। अच्छे लोग क्यों सब सह जाते हैं? आरव बोला, पर बाबा अच्छे लोग ही क्यों सब कुछ सह जाते हैं, क्यों जवाब नहीं देते? साधु मुस्कुराए, क्योंकि अच्छे लोग झगड़ा जीतने से ज्यादा रिश्ते बचाना जानते हैं। वे जानते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अच्छे लोग दूसरों को वही दर्द नहीं देना चाहते जो उन्होंने खुद झेला है। आरव को अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आने लगीं। अच्छाई और मूर्खता का फर्क। आरव ने डरते डरते पूछा, तो क्या अच्छा होना मूर्ख होना है? साधु गंभीर हो गए, नहीं बेटा, मूर्खता वह है जब आप शहर में वापसी। वही सड़कें थी, वही इमारतें, वही लोग, पर आरव अब वही इंसान नहीं था। पहले वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता था, अब वो खुद को सम्मान देने लगा था। उसने तय किया, मैं किसी से बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, लेकिन गलत व्यवहार सहूंगा भी नहीं। ऑफिस में पहला ना। ऑफिस में वही बॉस था, वही राजनीति। एक दिन बॉस ने कहा, आरव ये प्रोजेक्ट तुम कर लो, क्रेडिट टीम को मिलेगा। पहले वाला आरव चुपचाप हाँ कह देता। इस बार उसने शांति से कहा, सर मैं काम करूंगा, लेकिन मेरे काम का श्रेय मुझे मिलना चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। बॉस ने हैरानी से देखा। आरव डर रहा था, पर उसने पीछे कदम नहीं हटाया। जब अच्छे लोग बदलते हैं। कुछ लोग बोले, आरव घमंडी हो गया है। कुछ बोले, अब पहले जैसा नहीं रहा। आरव मुस्कुराया। जब आप सबको खुश करना बंद करते हैं, तब कुछ लोग आपसे नाखुश हो जाते हैं। उसने समझ लिया था, हर किसी का अच्छा बनना खुद का बुरा बनना है। कर्म का पहला उत्तर। कुछ महीनों बाद कंपनी में ऑडिट हुआ। जिस टीम को आरव के काम का श्रेय मिला था वही पकड़ी गई। आरव को बुलाया गया। उसने सच बताया, कोई बदला नहीं लिया, कोई जहर नहीं बोला। सबसे कठिन परीक्षा हमेशा अंत में आती है। आरव की जिंदगी अब पटरी पर थी। काम में सम्मान था, लोगों की नजरों में भरोसा था और दिल में संतुलन। लेकिन जिंदगी कभी बिना परीक्षा के किसी को छोड़ती नहीं। एक दिन अचानक कंपनी में बड़ा संकट आया। आर्थिक नुकसान, छटनी की बातें, डर का माहौल।
इस बार निर्णय लेना था किसे बचाना है और किसे नहीं। आरव को मैनेजमेंट में एक अहम जिम्मेदारी दी गई। उसे कहा गया, कुछ लोगों के नाम काटने होंगे, चाहे वे सही हों या गलत। यही वो मोड़ था जहां अच्छे लोग फिर से दुखी होते हैं, जब अच्छाई फिर बोझ लगने लगे। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। उसके सामने कई चेहरे थे, कोई बूढ़ा कर्मचारी, कोई घर चलाने वाला पिता, कोई नई नौकरी पाने की उम्मीद में आया युवक। वो जानता था अगर वो सिस्टम की तरह चले तो सब आसान होगा, लेकिन अगर वो इंसान बना रहा तो दर्द होगा। उसने खुद से पूछा, क्या फिर से अच्छा बनना मुझे दुखी कर देगा? साधु की आवाज़ अंतर्मन से। उसकी आंखें बंद हुईं और साधु के शब्द उसके भीतर गूंज उठे। बेटा, अच्छे लोग दुख इसलिए सहते हैं क्योंकि वे अपनी आत्मा को मरने नहीं देते। दुनिया तुम्हें बार बार मौका देगी पत्थर बनने का, लेकिन इंसान बने रहना ही तुम्हारी जीत है। आरव का निर्णय। अगले दिन मीटिंग में सब चौंक गए। आरव ने कहा, छटनी आखिरी विकल्प होगी। उसने वैकल्पिक योजना रखी, अपनी सैलरी में कटौती, मैनेजमेंट बोनस रोकना, वर्क रोटेशन, अस्थायी प्रोजेक्ट मॉडल। कुछ लोगों ने कहा, तुम बहुत भावुक हो। आरव ने शांति से जवाब दिया, नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। कीमत फिर चुकानी पड़ी। मैनेजमेंट खुश नहीं था। आरव की तरक्की रोक दी गई। कुछ लोग फिर से बोले, देखा, अच्छा बनकर फिर नुकसान कर लिया। आरव चुप रहा, क्योंकि अब वो जानता था हर सही फैसले का इनाम तुरंत नहीं मिलता। समय ने जवाब दिया। कुछ महीनों बाद कंपनी की हालत सुधरी। वही कर्मचारी जिन्हें बचाया गया था कंपनी की रीढ़ बन गए। उनकी निष्ठा, उनकी मेहनत, उनका समर्पण, सबने कंपनी को खड़ा कर दिया। बोर्ड मीटिंग में एक ही नाम लिया गया, आरव। इस बार न कोई राजनीति, न कोई बहाना, सच्ची जीत। आरव को सबसे ऊंचा पद मिला, लेकिन उससे भी बड़ी बात, जब उसने कर्मचारियों की आंखों में आभार देखा तो उसके भीतर कुछ शांत हो गया। उसने महसूस किया, खुशी शोर नहीं करती, वो भीतर बैठ जाती है। क्या अच्छे लोग अंत में खुश होते हैं? हाँ, लेकिन उस खुशी का स्वरूप अलग होता है। वो दिखावा नहीं होती, वो तुलना नहीं होती, वो जीत का शोर नहीं होती। वो होती है, मैं गलत नहीं बना आसान रास्ते के लिए। आखिरी मुलाकात सपने में। एक रात आरव ने सपने में उसी साधु को देखा। साधु मुस्कुराकर बोले, अब समझ आया? आरव बोला, हाँ बाबा, अच्छे लोग दुखी नहीं रहते, वे संवेदनशील रहते हैं। साधु बोले, और यही संवेदनशीलता उन्हें इंसान बनाती है। कहानी का अंतिम सत्य। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि वे झूठ से समझौता नहीं करते, वे भीड़ के साथ गलत नहीं चलते, वे आसान नहीं सही चुनते हैं, वे आत्मा बेचकर सुविधा नहीं खरीदते, और इसलिए वे देर से मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान खोखली नहीं होती। अंतिम संदेश दिल से। अगर आप भी अच्छे होकर दुखी हैं तो याद रखिए, आप गलत नहीं हैं, आप तैयारी में हैं, आप हार नहीं रहे, आप गहरे बन रहे हैं।